नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। हम आपको जितने भी इश्यूज़ रहते हैं हमारे जम्मू से जुड़े हुए, कश्मीर से जुड़े हुए, हर इशू के ऊपर कोई ना कोई बात ज़रूर रखते हैं। और इस टाइम का जो सबसे बर्निंग इशू है, जो हमारे आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी देख रहे हैं, आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है और जम्मू से भी लगातार आवाज़ उठ रही है, जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं उनको लेकर। क्योंकि हर बार हम आपसे ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के बारे में ऑलरेडी सरकार कुछ सोच नहीं रही और कितने सारे इंजीनियर्स इस टाइम सड़कों पर हैं। इसी के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं इंजीनियर्स के लिए, उनको भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी तरफ से अबॉलिश कर रही है, जिसके बाद कई सारे इंजीनियर्स जो हैं सड़कों पर आ जाएंगे, जिनका नंबर लगभग 15,000 से ज़्यादा है। और 2500 के करीब जो हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं जो लगातार जम्मू के अलग अलग इलाकों में काम करते हैं। इसके ऊपर जोरावर सिंह जम्वाल जी, जो कि टीम जम्मू के चेयरमैन हैं, उनका क्या कहना है और क्या ये कदम सही है जो हमारी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उठाया गया है, और क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन सब पे बोलना चाहिए, यही सब कुछ हम बात करेंगे। जोरावर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरावर जी, इस पूरे इशू को आप किस तरह से देखते हैं, और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए थे, कितने इम्पोर्टेंट थे ये, और अगर इनको अबॉलिश किया जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे इंजीनियर्स को? देखिए आशीष जी, ये बड़ा बर्निंग इशू है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया, ये डिसीज़न लिया गया है, ये एंटी यूथ नज़र आ रहा है और ये अनएक्सेप्टेबल है। और जैसे आपने बात कही है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तब बने सन 2004 में, जब उस समय की सरकारें थी और हमारे काफ़ी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर और उस समय लद्दाख का भी पार्ट जो था इस स्टेट का हिस्सा था। तो उस समय इंजीनियर्स जो थे, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियर्स थे, चाहे वो डिग्री वाले थे, बैचलर्स जिन्होंने किया था, या एमटेक थे, और उसके अलावा जितने भी ये इंजीनियर्स थे, ये आ तो गए डिग्रीज़ लेके, लेकिन इनके लिए नौकरी का कोई प्रावधान सरकार, उस समय की सरकार, दे नहीं पा रही थी। अल्टीमेटली पूरी रियासत में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, इवन प्रोविंशियल लेवल पे, जैसे कश्मीर में भी क्या, जम्मू में भी क्या, तो ये लोग सड़कों पे थे, पढ़े लिखे नौजवान, और नौकरियों की गुहार लगा रहे थे सरकार को। उस समय चीफ मिनिस्टर साहब खुद धरनों पर गए, खुद बात की इनसे कि आखिर वजह क्या है। जब उन्होंने सारी बात समझी, देखी, तो उन्होंने इमीडिएटली ये बात कही कि हम आपको इतनी बड़ी तादाद में नौकरी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा पॉलिसी बनाते हैं कि जिससे आप अपने पाँव पर खुद खड़े हो सकें। उसके चलते ये पॉलिसी बनी, कैबिनेट का डिसीज़न हुआ, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बनी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बनेंगे, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग करके जो हमारे नौजवान, चाहे वो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज से या बाहर के जो राज्य हैं वहाँ से इंजीनियरिंग करके आएंगे, वो रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और उसके बाद सरकार ने उस समय 20 से 25% एक कोटा रखा कि जो भी विकास के कार्य हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जो गवर्नमेंट ने इशू करते हैं, टेंडर नोटिसेस निकलते हैं, छोटे बड़े हर तरीके के और हर डिपार्टमेंट के, चाहे वो उस समय पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, पीडीडी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में जब भी कंस्ट्रक्शन का काम है, इवन सड़कें फैलाने का काम है, तो एक कोटा रखा गया कि उनमें से कुछ अमाउंट जो थी 20 से 25%, वो सिर्फ इंजीनियर्स जो अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसी का टेंडर वो डाल सकते हैं। और एक कंपटीशन जैसे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का सब जगह होता है, इसी तरह विद इन द इंजीनियरिंग जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हमारा ये यूथ है, इंजीनियरिंग विंग का तबका, ये वहाँ पे compete कर सके और इससे आप अपना जीवन जो है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन अब जहाँ पर हम ये देख रहे हैं, सरकार की तरफ से बड़े बड़े पिछले 1-1.5 साल से वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरी, अगर आपको याद हो तब के गवर्नर साहब ने कही कि हम देंगे। उसके बाद जो पहले गवर्नर रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे जीसी मुर्मू साहब, उनके वक्त में 10,000 नौकरी आप बात कर रहे थे देने की, जिसमें मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो थी क्लास 4 थी या उस लेवल की थी। ऑल ऑफ ए सडन आप एक डिसीज़न ले लेते हैं कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो एबॉलिश करने जा रहे हैं, उसका विकल्प कोई नहीं ढूंढते हैं। ये इंजीनियर्स जो है आशीष जी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये कहेंगे कि अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे एडवर्टाइज़ करेंगे, 2004 में जो रजिस्टर हुआ होगा, 4, 5, 6 में भी
आज वो ओवर एज हो रहा है, आज वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिसीज़न लिया गया ये हेस्ट है। आज आप देखिए कि जगह जगह पे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो इंजीनियर्स भाई हैं हमारे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सिर्फ इंजीनियर्स नहीं प्रदर्शन कर रहे, आप देखिए कि अगर उनके पीछे 4, 5 या 6 भी परिवार के सदस्य हैं तो आप ये कुल मिला के 80-90 हज़ार से 1 लाख लोग जो है इससे अफेक्ट होंगे। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्यों डिसीज़न लिया गया, और एबॉलिश करने की कोई जवाजियत, कोई रीज़न भी नहीं आप साइड कर रहे हैं। और ऑल ऑफ ए सडन नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हैं। नौकरियों के दावे तो किए, लेकिन जो अपने पाँव पर खड़े किए गए सरकार की ही पॉलिसी के द्वारा, आज वो पॉलिसी ही आप अबेंडन कर रहे हैं और वो एबॉलिश करके इनको सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है। ये कहाँ जाएंगे? इनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क में है। मैं समझता हूँ कि ये जो डिसीज़न है बड़ा हेस्ट में लिया गया है। और जो अभी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको आए कुछ देर ही हुआ है, हमारा ये मानना है कि वो खुद भी एक आईटी बैकग्राउंड से हैं, पढ़े लिखे हैं, विकास पुरुष उनको कहा गया है, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उनको ये संज्ञान लेना चाहिए इससे पहले ये एजुटेशन का रूप ले ले और ये इंटेंसिफाई हो। इसको यहीं पे इसका सोल्यूशन करके इमीडिएटली कई सारे ऐसे डिसीजन जो जम्मू कश्मीर के अंदर लिए गए हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, 370 ख़त्म होने के बाद, कई सारे डिसीजन बाद में जो है वापस भी लिए गए। इनको खुद लगा कि शायद वो डिसीजन सही नहीं था। इसी तरह का एक ये डिसीजन ये भी है, क्या बताए इनको कुछ दिनों के बाद इनको ये डिसीजन वापस लेना पड़े। लेकिन इस तरह के डिसीजन यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ले रही है? क्या यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी या बाकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, क्या वो सही गाइड नहीं कर रहे हैं? या फिर अब जो बात चल रही है नए एडवाइज़र भी रखने हैं, क्या सच में ज़रूरत है जो नए एलजी हैं उनको एडवाइज़र दिए जाएँ ताकि इस तरह के डिसीज़न ना ग्राउंड में लिए जाएँ? देखिए, आपकी 2 सवाल है। एक तो कि जम्मू कश्मीर में खासकर यूटी में अक्सर हमने देखा कहीं ऐसे बड़े फैसले लिए गए और साथ ही में या कुछ घंटों में या कुछ दिनों में रिसेंड किए गए, जिसमें यूटी बनने के बाद डोमिसाइल का प्रोविज़न नहीं था। तो तब भी नौजवानों ने, जम्मू के यूथ ने कलेक्टिवली एक आवाज़ उठाई और कोविड-19 कोरोना वायरस के तहत हम सड़कों पर नहीं बात कर सकते थे, धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता था। तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक यूनाइटेड आवाज़ निकली और डोमिसाइल का जो है प्रावधान रखा गया। सिमिलरली और कई अपॉइंटमेंट्स की बात थी बड़े लेवल पर, तो वो अभी किए, साथ में रिसेंड हो गए। हाल ही में आप देखिए कि डुग्गर चैनल की हम बात करते थे, लेकिन बजाय उसके देने के जम्मू के जो डोगरी भाषा के कार्यक्रम लोकल दूरदर्शन जम्मू में चलते थे उनको भी आप काशिद चैनल में कर रहे थे। और जब हमने आवाज़ उठाई तो विद इन आवर्स आप उनको होल्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देयर इज़ ए कम्युनिकेशन गैप, जिसके कारण ऐसे डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं और बाद में रियलाइजेशन हो रही है कि ये लोगों के वेलफेयर में नहीं है। और रही बात दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, मानयोग जो नए गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं मनोज सिन्हा साहब, वो खुद एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। और अगर हम उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी खंगालें तो वो 3 दफ़ा जीत कर आए हैं। और अपने इलाके में अगर हम पढ़ रहे थे कि वो एक विकास पुरुष के नाम से जाने गए हैं, मैन ऑफ डेवलपमेंट कहा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़ी हस्ती जो यहाँ पर बड़े एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे आए हैं उनको एडवाइजेस की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी उनको आए कुछ दिन नहीं हुए। देखिए, इसमें भी ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो नहीं चाहते कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो फिर से एक स्मूथ कंडीशन में चल पड़े, फंक्शनिंग जो है स्मूथ हो हर तरीके से। अभी आए उनको कुछ दिन नहीं हुआ है और आप ये ऑर्डर निकालते हैं। और आप देखिए, ना सिर्फ जम्मू सूबा, इवन कश्मीर में भी बात करें, जस्टिफाइड एक जेन्युइन डिमांड है, बिना किसी रीज़न के साइड किए आप उनको एक पेन स्ट्रोक से निकालते हैं। मुझे लगता है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम्स हैं, खाम खा की प्रॉब्लम्स हैं, ये हाईलाइट हो रही हैं। और हम ये समझते हैं कि जैसे आपने शुरू में भी कहा कि सियासी दल, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, ये कल परसों से इशू जो है वो सामने आया, लेकिन बड़ा लेट आता है। जब वोट मांगने की बारी आती है तो सभी पॉलिटिकल लोग सबके आगे होते हैं और अपने अपने दावे करते हैं। जब जेन्युइन इशू नौजवानों का या लोगों का आता है
तो फिर उसके बाद इतना डिले या वेट क्यों? आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो इंजीनियर्स थे, जो अफेक्टेड है, आज एग्रीव्ड लॉट है, इनके पीछे ना खड़े और डिमांड कर रहे हैं। हमने तो जैसे ही ये ऑर्डर आया, हमने डे वन से अपने वॉलंटियर्स को कहा, और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो इंजीनियर्स हैं उनमें कई सारे टीम जम्मू के वॉलंटियर्स हैं, और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो वो कोई गलत डिमांड उठा रहे हैं। आफ्टर ऑल अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की भी बात करें आशीष जी, मैं समझता हूँ कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वर्किंग रहती है, ये टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होती है, जिसकी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट हेड पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स करते हैं, और साथ साथ में इनकी जो है रिपोर्ट्स होती है। अगर ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो वो वहीं पेनलाइज होते हैं। लेकिन अभी तक का जो मैंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो जुड़े इंजीनियर हमारे भाई हैं, उनसे जो इंटरेक्शन की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, तो मैंने उनसे यही चीज़ देखी कि वो कहते हैं कि उल्टा जो पीछे रहा लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स जो थे, जो उनको भी पूरा मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी रही, और ये बड़ा सक्सेसफुल इनका रोल रहा है उन लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट करने के लिए। एक तरफ वो अपनी मेरिट्स को दिखा रहे हैं, एक तरफ वो इस तरह के प्रोजेक्ट जो कि कहीं नामुमकिन की तरह नज़र आ रहे थे उनको कंप्लीट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको बजाय अप्रिशिएट करने के, आप उनको जो उनके पास कुछ है वहाँ से भी दरबदर कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा, इनके साथ में ना सिर्फ ये कितने माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो इनके थ्रू उनके पेट पलते हैं। आज आप एक पेन स्ट्रोक से जो 15,000 से ज़्यादा फैमिली, जैसे मैंने कहा, कितने लोग जो है काम से वंचित हो जाएंगे। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ बजाय ऐसे नौजवानों को मजबूत करने के लिए और ज़्यादा जो है ऐसे प्रावधान लाने के लिए कि किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें, आप जो अपने पाँव पे खड़े हैं उनको भी निकाल रहे हैं। ये बड़ा अजीबो गरीब सा फैसला है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। इसमें एक ही उम्मीद है कि अगर सरकार चाहती है कि नौजवान जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ ही रहे और सड़कों पे ना आए, अपना एजिटेट ना हो और प्रदर्शन ना करें, तो इमीडिएटली मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस पूरे मामले में क्यों डिसीज़न ले गया, क्या वजूहत थी, वो क्लियर करते हुए, जब तक कोई अगर उनके सरकार की नज़र में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप की पॉलिसी से भी कोई अच्छी पॉलिसी है, हम वेलकम करेंगे कि अगर आप उनको पहले वो पॉलिसी या वो कोई सल्यूशन या उनका कोई विकल्प तो लाइए। जब तक वो नहीं रहता तो ये ऑर्डर जो है इमीडिएटली रिसेंड होना चाहिए। और हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर आपको लगता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी अच्छी कोई पॉलिसी आनी चाहिए, मैं समझता हूँ उनको लाइए, लेकिन तब तक ये ऑर्डर इमीडिएटली जो है विड्रॉ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ नौजवानों के पास कोई चारा नहीं होगा इस एजिटेशन को इंटेंसीफाई करने का। बहुत बहुत शुक्रिया जोरावर जी बात करने के लिए। जोरावर सिंह जम्वाल जी जो कि टीम जम्मू के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ बात कर रहे थे, और दो चीज़ों को मैं यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स, वो लोग जो काफ़ी देर से इंजीनियरिंग करके नौकरियों की तलाश में बैठे हैं। मेरा लास्ट इंटरव्यू जो कि माननीय एलजी जो कि अभी यहाँ पर नहीं है, जीसी मुर्मू जी से हुआ था, तो मैंने उनसे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की बात की थी कि उनकी नौकरियों के बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग इंजीनियर्स बना तो रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये दिक्कत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप से कुछ इंजीनियर्स एंगेज किए गए हैं यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट द्वारा, उनको भी अगर हटा रहे हैं या फिर उस पॉलिसी को अबॉलिश किया जा रहा है, तो वो दूसरी मार है हमारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी लोग इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको दो बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आप इन पॉलिसीज़ को रिवोक करते हैं या वापस लेते हैं तो वो आपकी ही कार्य प्रणाली के ऊपर बड़े सवालिया निशान होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर नए एडवाइज़र्स हमारे एलजी साहब को मिलते हैं तो कृपया करके वो इस तरह की कोई पॉलिसी ना बनाएं जो इस तरह की पॉलिसीज़ इस टाइम ग्राउंड में बन रही हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कि एलजी साहब अपनी ही सूझबूझ से चलें तो अच्छी बात है। एडवाइज़र्स ऑलरेडी कितनी ही अच्छी पॉलिसीज़ हमारे जम्मू कश्मीर में बना चुके हैं, वो आपके सामने हैं, और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। फिलहाल आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।